डर, चिंता, रोज रोज की घबराहट आम बात है ना। पर अगर मैं कहूँ कि यही चिंता आपकी मानसिक सेहत को खराब कर रही है तो क्या आप मानेंगे? माइंड प्लस के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिवाक्षी ठाकुर और आओ समझे कि इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर कीरत कौर। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, एग्जाइटी, डिप्रेशन, इस सब के बारे में आजकल बातें हो रही हैं। एक रिपोर्ट की ही माने तो जून 2022 में ही इंडिया में ही डिप्रेशन का रेट 4.5 था। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पिछला साल 2022 में अगर हम देखें तो डिप्रेशन का रेट अराउंड 4.5% बिल्कुल सही था। अब जिसका मानना ये है कि अराउंड 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से डायग्नोज हुए हैं। अभी ये तो जो रेट्स हैं जो कि पेशेंट्स डायग्नोज हुए हैं। अभी तो कितने ही ऐसे पेशेंट होंगे जो शायद डायग्नोज नहीं हुए, जिनको मालूम नहीं है और जो कि आगे गए नहीं हैं, जिसके करके रेट्स अभी सिर्फ 5 करोड़ हैं। क्या पता है इससे डबल रेट्स हों, वी डोंट नो, राइट। जिसके लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। जो भी बीमारी है हम लोगों को बताएं वो कि क्या बीमारी है ये, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ताकि जैसे अवेयरनेस आएगी तभी हम आगे इससे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ये रेट्स ही अभी इतने कम हैं। दिस कैन बी प्रोबेबली 2-fold द रेट्स जो कि अभी मेंशन्ड रेट्स हैं अभी। डॉक्टर, पर 10-20 साल पीछे अगर हम जाएं, तब की बात करें तो लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते थे। पर अब सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे स्पोर्ट्स के हों या बॉलीवुड के हों, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसे क्या हम लोगों की सोच में आए एक पैराडिम शिफ्ट मान सकते हैं? ऐसा नहीं है कि पहले ये बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना। बीमारी एग्जिस्ट करती थी, लोग इसके बारे में थोड़ा बात करना पसंद नहीं करते थे। लोगों को लगता है ये गलत है, हम ऐसा हो ही नहीं सकता। एक अच्छा अवेयरनेस नहीं था जिसको हमने अभी मेंशन किया। बट अब एक्चुअली में क्या हो गया है, इन द लास्ट 2-3 ईयर्स जो हमने नोटिस करना स्टार्ट किया है कि जब से सेलिब्रिटीज़, जैसे आपने बोला, जो भी सोशल मीडिया है या फिर अगर हम देखें कि ब्रॉडकास्ट मीडिया जो भी है हमारा, टीवी, रेडियो, बैनर्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, हर जगह 2-4 साल से पिछले थोड़ा सा लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी है, जिसके करके अब जनरल पॉपुलेशन भी इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर चुकी है। जो आपने बोला, बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, बट वो पैराडाइम शिफ्ट आने में भी अभी बहुत टाइम है। अभी तो अभी तो हम बात करना स्टार्ट करें। एंड आई थिंक, आई पर्सनली भी, इट्स अ वेरी गुड चेंज कि जो सेलिब्रिटीज़ ने बात करना स्टार्ट किया है। पीपल हैव मेड, कितने सारा पोर्टफोलियोज़ ओपन हो चुके हैं अब ऑनलाइन, जिनको थोड़ा फील होता है कि हम पर्सनली नहीं कर सकते, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। कितना कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है जो कि एक्चुअली में अब अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ट्रीट तो दूर की बात है, पहले तो जाने, इसको प्रिवेंट कर सकें पहले, है ना, ताकि वो ट्रीटमेंट तक का आए ही ना बात। वैसे कहा जाता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो मोटिवेशन का काम करता है। हम अच्छे काम कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो। पर यही स्ट्रेस बीमारी में कब बदल जाता है? इसके लिए आई थिंक सबसे पहले वी नीड टू नो कि स्ट्रेस है क्या चीज़, है ना। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, अच्छा स्ट्रेस क्या है, बुरा स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस एक ऐसा तनाव है जो कि हमें एक प्रेशर की तरह फील होता है, नॉट ओनली हमारे माइंड पे, बल्कि हमारी फिज़िकल बॉडी पे, हमारे माइंड पे एक प्रेशर जैसा फील होना, जिसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं, राइट। तो इसके अब ये 2 तरह का हो सकता है, जैसे आपने मेंशन किया, कुछ अच्छा स्ट्रेस भी है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू स्ट्रेस, और जो बुरा स्ट्रेस है उसको हम बोलेंगे डी स्ट्रेस, राइट। तो अब यू स्ट्रेस ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है, कुछ इंटरव्यू है ना, तो आज हम उसकी मेहनत करेंगे ताकि उसके बाद एक टेंशन है माइंड में, राइट। एंड कल को वो परफॉर्मेंस हमारी इंक्रीज़ करेगा, वो हमारा कल को मोटिवेशन देगा पढ़ने के लिए, एंड इवेंचुअली परफॉर्मेंस वुड बी इन्हांस्ड, राइट। एंड यही स्ट्रेस जब हमारे कोई भी स्ट्रेस, नॉट दिस, कोई भी स्ट्रेस, मान लीजिए फाइनेंशियल, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, वर्कलोड, एनीथिंग, कुछ भी स्ट्रेस जब हमारी एक्चुअली में सोशियो ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग या हमारी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तब वो एक डी स्ट्रेस की तरफ, एक नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ आना स्टार्ट कर देता है।
जिसको हमें अगर हम स्टार्ट में ही ध्यान देना स्टार्ट कर दें कि हाँ ये इफ़ेक्ट कर रहा है, अब जैसे सोशो ऑक्यूपेशनल माने कि हमारे काम पे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी पर्सनल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमें हमारे फिज़िकल सिम्टम्स पे इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारे रहने सहने पे इफ़ेक्ट कर रहा है, जब ये इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दे हम तब इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव स्ट्रेस अब स्टार्ट हो रहा है, जो कि जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। और इससे पहले कि वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो, हम पहले ही उस पर एक्शन ले तो इट्स बेटर। तो ये तो रही स्ट्रेस की बात, पर इसके कारण क्या होते हैं कि जिसकी वजह से लोगों को एग्जाइटी या डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है? तो कारणों में हम डिस्कस कर सकते हैं कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर कुछ एक्चुअली में जो कारण है बायोलॉजिकल रीजंस जिसको हम बोलते हैं वो हो सकते हैं, राइट। तो देखा जाए अगर बायोलॉजिकल रीजंस हैं तो वो ऐसे कुछ तो हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स भी है, राइट, कि हमारे कुछ जीन्स में भी है ऐसा जिसके करके हो सकता है, बट सिर्फ ये कारण नहीं है। कुछ हमारे ब्रेन में कुछ रसायन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम बोलते हैं वो भी होते हैं, जिसका बॉडी में ब्रेन में थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से दिस कैन लीड टू डिप्रेशन और एंजाइटी। कुछ जैसे हम सुनते होंगे सोशल मीडिया पे, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनका हमारे ब्रेन में रहना हमारा मूड पे इफेक्ट डालता है, राइट। और जैसे ही इसका इम्बैलेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो, दिस कैन लीड टू डिप्रेशन और एंजाइटी। ये तो आ गए कुछ कारण बायोलॉजिकल रीजंस, राइट। अब हम अगर कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी देखें, देयर आर मैनी फैमिली इशूज, कुछ भी तरह ट्रॉमेटिक लाइफ स्ट्रेस हो गया, कुछ भी तरह का रीसेंट स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से नहीं हैंडल हो, एनी रीज़न कैन लीड टू डिप्रेशन एंजाइटी। बट कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारा टाइम हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी क्यों हमें डिप्रेशन हो गया। तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्ट्रेस ही आपको डिप्रेशन या एंजाइटी में लैंड अप करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ही डिप्रेशन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। बिना किसी कारण के, बिना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से भी इट इज़ वेरी कॉमन कि आप इस चीज़ में लैंड कर सकते हो, जस्ट दैट इसका हमें जानना इम्पॉर्टेंट है, दैट्स इट। तो ये हुई कारण की बात। और आप आए दिन ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, देखते होंगे, तो इनमें लक्षण किस तरह के पाए जाते हैं? अगर हम डिप्रेशन की बात करें, इट्स वेरी आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड बन चुका है कि कल कुछ ऐसा हुआ, आज मेरे को मैं तो आज बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। तो एक ना बहुत कॉमन वर्ड बना दिया है हमने डिप्रेशन को, जबकि हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें समझाने की ज़रूरत है इनफैक्ट लोगों को, दैट ये कोई कॉमन वर्ड नहीं है। इट्स अ क्लिनिकल इलनेस, जैसे हम बाकी इलनेसेस करते हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कुछ भी है ना, ऐसा ही ये भी एक क्लिनिकल इलनेस ही है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो अगर सिंपल किसी बात पे उदासी होना इज़ नॉट डिप्रेशन डेफिनेटली, बट अगर वो ही कुछ लक्षण जैसे कि उदास रहना, पुरानी चीज़ों में मन ना लगना जिसमें पहले हमें अच्छा लगता था, बहुत जल्दी कुछ भी काम करके थकान फील होने लग जाना, इतना पढ़ाई में, काम पे, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन ना बन पाना, अपने आप को बहुत नेगेटिव फील करने लग जाना, सारा टाइम चिंता करने लग जाना, ऐसे कुछ लक्षण अगर हमें मान लीजिए कंटिन्यूसली फील हो रहे हैं, जैसे कि 2 हफ्ते या प्रॉबेबली उससे ज़्यादा फील हो रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन डायग्नोज हम इसको कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि डिप्रेशन हो गया जी, बहुत सवेयर हो गया, नहीं, इसके बहुत सारे वो भी कर सकते हैं हम। इट कैन बी माइल्ड, मॉडरेट, सवेयर, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी बेसिकली। तो एक साइकेट्रिस्ट का काम होता है कि वो उन्हें किन कैटेगरीज में डायग्नोज करे, क्या है उसको, ट्रीटमेंट का कितना ज़रूरत है, कितना नहीं है, कैसा है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें देखना। आजकल तो जैसे दोस्तों में भी एक दूसरे को बोल देते हैं, मैं तेरी प्रॉब्लम सुन लेता हूँ, खुद ही ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। बट वो कितना ठीक है, क्या पता वो ठीक भी हो जाए, है ना, वी डोंट नो। बट व्हेन जब वो चीज़ भी स्टेज बाहर निकल जाए, ओके आप उससे भी ठीक नहीं हो रहे, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड कंसल्ट सम एक्सपर्ट। प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो सिम्टम्स अब पेशेंट में आ चुके हैं, प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो माइंड प्लस में आप किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को देते हो? अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवेरिटी, जैसे अभी हमने बात करी, तो हमारा ट्रीटमेंट हम डिवाइड कर सकते हैं कि हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की पेशेंट को रिक्वायरमेंट है या प्रॉबेबली मेडिसिन जिसको हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें उसमें जैसे कुछ एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास जो कि प्रॉपर हिस्ट्री डायग्नोस कर इवैल्यूएट करके डायग्नोस करके विल सी कि कितनी ज़रूरत है पेशेंट को। तो जैसे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, एक थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं एंग्जाइटीज़ के लिए, या फिर माइंडफुलनेस है, जो कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डेली रूटीन में भी अगर हम चेंज करें तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें भी। जैसे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लेके आना, एग्जांपल जैसे मैं बताना चाहूँगी कि नॉर्मल हमारा नींद, स्लीप, खाना पैटर्न, हमारा ईटिंग बिहेवियर और मतलब खाना भी बहुत हद तक आपकी लाइफस्टाइल और इस डिसऑर्डर से आपको बचा सकता है। इनफैक्ट 85% ऑफ द इम्पैक्ट पड़ता है हमारा खाना, थोड़ा वर्कआउट करना और नींद से। 85% इम्पैक्ट है इसका, एंड इट इज़ प्रूवन एंड रिटन ऑल्सो। या एंड रही मेडिकेशंस की बात, तो देयर आर मल्टीपल मेडिकेशंस ऑल्सो विच विल हेल्प। एंड पीपल थिंक नहीं हमें तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जैसे बाकी चीज़ों का इलाज है, जैसे ऐसा ही इसका भी पूरा इलाज है। बट जब खांसी के लिए दवाई ले रहे हैं तो आपकी तो मानसिक समस्या के लिए। बट लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि देयर इज अ मिथ अगेन क्रिएटेड कि ये दवाई लेंगे हमें लग जाएगी दवाई, इसके बहुत नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट हैं। कितने पेशेंट्स आते हैं, आ जाते हैं, चलो दवाई ले लेते हैं, घर जाते हैं और वो उनको कोई ना कोई आसपास वाला बोल, अरे तेरे को तो ये दवाई लग गई तो लग जाएगी तेरे को, इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, ये है वो है। बट उनको नहीं पता ना, जैसे डायबिटीज़ का मेडिसिन चलता है ना, ऐसे इसका भी तो ट्रीटमेंट है जो कि चलेगा कुछ टाइम। एंड इट्स जस्ट अ मिथ कि दवाई लग जा, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि दवाई लग जाती है या नहीं लगती। इट्स जस्ट अ मेडिकेशन, जैसे बाकी चीज़ों के लिए है वैसे इस चीज़ के लिए भी है। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने के लिए भी हमारा यही पर्पस था कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आए कि दवाइयाँ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी किसी और बीमारी के लिए। मानसिक समस्या के लिए भी उन्हें दवाई बिल्कुल लेनी चाहिए अगर उसकी ज़रूरत हो तो। हम सभी जानते हैं कि डिप्रेशन और एग्जाइटी पे आजकल काफ़ी बात हो रही है, पर एक सही जानकारी पाने के लिए आज हमारे साथ शामिल थी डॉक्टर कीरत कौर। इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कीरत। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।